तो चुनाव लड़ना और जीतना, मैं उनसे मुकाबला तो कर ही नहीं सकता। 1.25 साल में आपसे संपर्क है, आपको पार्टी से संपर्क हुआ? सार्वजनिक मंच पे कहना या सार्वजनिक पटल पे लेके आना वो अपने परिवार की बात है। बार बार ये बात है कि आप 2-3 बार ऐसा विचार बना रहे थे कि आप पार्टी छोड़ें। पहले भी जिनसे कहा, जो मेरे अधिकारी हैं, कोई ज़रूरत नहीं है 23 में मैं चुनाव लड़ूँ। क्यों चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना कोई विशेष बात नहीं है। पीड़ा है वो अचानक से कि आप... पीड़ा क्यों नहीं, जब हम घर है हमारा, वहाँ हम 1.5 साल से नहीं जाएं और पार्टी की बैठकों में नहीं रहें, और पार्टी को लगता होगा कि और बेहतर लोग हैं संगठन में काम करने के लिए। आप पिछले कुछ दिन से दमोह में पदयात्रा भी लगातार निकाल रहे हैं। देखिए, पदयात्रा के अंदर लोगों से मिलना है, उनसे अपना संपर्क बढ़ाना। मुझमें क्षमता है लोगों का काम कराने की, जनमानस का काम कराने की। जरूरी नहीं है कि मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, पर पार्टी अगर वो मुझे शक्ति नहीं देगी तो मैं नहीं कर सकता हूँ। कह भी नहीं पा रहे हैं कोई बात और किसी के लिए खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं जोर से। तो इससे अच्छा बेहतर हो ये है कि हम राजनीति उस दल से बाहर आके उस विचार को आगे लेके काम करें। मुद्दे सामने आए, उन मुद्दों पे की तरीके से अब काम आगे बढ़े। जो मुद्दे सामान्यतः आते जिस विभाग के, उनको लिखते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको हल करते हैं। आपके कार्यकर्ता मिले हुए हैं, हाँ, गांव के लोग हाँ, मिले, क्षेत्र के, तो हाँ। उनने कहीं ना कहीं कही हुई है कि भैया आप जो कर सकते तो नहीं कर पा रहे। बहुत बार होता है ऐसा कि लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं जहाँ। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई और नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की राजनीति में एक बार फिर से हलचल हुई है। काहे कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बेहद कद्दावर नेता जयंत मलैया जी के बेटा सिद्धार्थ मलैया ने कल भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को ऐलान करे है, और भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार को इंटरव्यू में बुंदेली बौछार के संग है। सिद्धार्थ भैया राम राम नमस्कार। राम राम सभी दर्शकों को सीताराम। भैया कल मुक्त हो गए? मुक्त तो पहले ही हो गए थे। हाँ, कल उस पर हस्ताक्षर और हो गए। हाँ। मुक्त तो पहले ही थे। नहीं, पहले तो लटके थे, अब मुक्त हो गए। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। पीड़ा है वो अचानक से कि आप बताओ, मतलब परिवार से अलग? नहीं, अचानक नहीं हो। पीड़ा क्यों नहीं, जब हम जहाँ पर रहे हैं, जिस कार्य, मतलब एक उदाहरण के लिए जिस कार्यालय में है, जो घर है हमारा, वहाँ हम 1.5 साल से नहीं जाएं और पार्टी की बैठकों में नहीं रहें। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, चुनाव लड़ना कोई विशेष बात नहीं। पिताजी ने 7 चुनाव पार्टी ने उनको लड़ाए, 9 चुनाव लड़ाए, वो 7 जीते। बहुत लंबे समय उनको प्रदेश के स्तर पर काम करने का मौका मिला, वो पार्टी ने दिया। तो चुनाव लड़ना और जीतना, मैं उनसे मुकाबला तो कर ही नहीं सकता पिताजी से। संभव ही नहीं है, इस जीवन में तो नहीं है, इस उम्र में। तो आप क्या नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं? आप काम करना चाहते हैं। मैंने तो पहले भी जिनसे कहा, जो मेरे अधिकारी हैं, उनसे मैंने पहले भी कहा, आप क्यों 23 की बात कर रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं है 23 में मैं चुनाव लड़ूँ। क्यों चुनाव लड़ेंगे? जो लोग लड़ेंगे आप, लेकिन काम ऐसा दीजिए कि वो काम तो कर सकें। जो भी रहा, 1.25 साल आपके निलंबन को लगभग हो उपचुनाव के बाद। 1.25 साल में आपकी तरफ से कोई प्रयास या पार्टी की तरफ से प्रयास हो ही नहीं, कोई संवाद ही नहीं हो। हालांकि बीच में भाजपा अध्यक्ष जो है आपके पिताजी से भी मिले, बीच में कुछ चीजें ऐसी लगी कि सब ठीक हो रहा, फिर जो अचानक ठीक होते होते कैसे बिगड़ गई, या पिताजी से ही बात होती रही, आप तक नहीं पहुंची? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, वो अपनी जगह हैं। उनको सार्वजनिक मंच पे कहना या सार्वजनिक पटल पे लेके आना वो अपने परिवार की बातें हैं। वो तो मैं उसमें कौन किससे मिला, कब मिला, क्या बातें हुई, वो हमारी बातें हैं। वो वहीं तक रहें तो ठीक है। नहीं, लेकिन 1.25 साल में आपसे संपर्क है, आपको पार्टी से संपर्क हुआ? होता रहे, सब चलती रहती हैं बातें। अब इसमें ज़्यादा कुछ विशेष बात है नहीं, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बार बार ये बात आई कि आप पिछले, जब से राहुल सिंह को पार्टी ने लो, तब से आपका मन खट्टो हो चले। तो बार बार ये बात है कि आप 2-3 बार ऐसा विचार बना रहे थे कि आप पार्टी छोड़ें, लेकिन पिताजी ने आपको रोके। क्या जब बात सही है? हाँ, नहीं, ये बात राहुल के उनके पार्टी में आने से नहीं है। ये बात ये है कि किसके पास क्या काम है।
मैं आपको जब पहले कहा, बहुत बार सोचने में लगता है, कोई अगर कहता है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन आप पार्टी में काम दीजिए। मुझमें क्षमता है लोगों का काम कराने की, जनमानस का काम कराने की। जरूरी नहीं है कि मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पर पार्टी अगर वो मुझे शक्ति नहीं देगी तो मैं नहीं कर सकता हूँ। और पार्टी को लगता होगा कि और बेहतर लोग हैं संगठन में काम करने के लिए, तो उनका विचार है ये, वो नहीं देना चाहते होंगे काम। चुनाव लड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। जो हमारी पार्टी है वो, उसके अंदर जो संगठन के लोग हैं वो भी जनमानस का काम कराते हैं और उसमें लगे रहते हैं। पार्टी का कार्यक्रम भी आगे बढ़ाते हैं, पर जनमानस का काम भी करते हैं। तो अगर वो काम मिलता है तो बहुत खुशी की बात है, पर वो काम भी अगर नहीं मिल रहा है तो आपके पास काम ही नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, तो जब ऐसे कोई बात कहता है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना लेकिन अगर आप काम दें, तो बहुत सुपरफिशियल लग सकता है कि बहुत ही ऊपरी बात कह रहे हैं, मन में तो है। पर मैंने जो कहा मैं तो मानता हूँ उस बात को, इसलिए कहा मैंने। पर वो बात नहीं हो पा रही है, तो हम कह भी नहीं पा रहे हैं कोई बात और किसी के लिए खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं जोर से। तो इससे अच्छा बेहतर हो ये है कि हम राजनीति उस दल से बाहर आके उस विचार को आगे लेके काम करें। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये बहुत विशेष बात नहीं है। अभी सब लोग राजनीति करना उसकी परिणति मानते हैं कि चुनाव लड़ना ही चुनावी राजनीति ही उसकी परिणति है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप प्रभावशाली हैं आप फिर भी काम कर सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे तो उसका आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आप हारें या जीतें। परंतु चुनाव नहीं लड़े बिना भी काम वो हो सकता है, तो वो काम तो करना ही है। वही किया है बहुत समय से। तो इस बार जब आपने पार्टी छोड़ी तो ये पिछले एक हफ्ता में पिताजी से कोई सलाह, पिताजी से आशीर्वाद, पिताजी से को सब होता रहा, बिल्कुल होता है। महीनों से हो रहा है। हाँ, महीनों से। इस बार भी उन्होंने रोके? अब तो आगे बढ़ गया। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, अब ये उस पर जाने से तो क्या, उससे तो कोई बात और है नहीं, तो उससे तो आगे बढ़ गया। आप पिछले कुछ दिन से दमोह में पदयात्रा भी लगातार निकाल रहे हैं। पदयात्रा का कैसा रिस्पॉन्स है और उसकी मूल थीम का है? देखिए, पदयात्रा के अंदर लोगों से मिलना है, उनसे अपना संपर्क बढ़ाना है। हम अपने आप को उनको परिचय कराते हैं, उनसे परिचय लेते हैं, उनका काम करने की कोशिश करते हैं। जो वहाँ उस मोहल्ले के, उस गांव के काम हैं, छोटे छोटे काम हैं जो किसी कारण से रह गए हैं, उन्होंने नहीं करे हैं या वो कह नहीं पाते हैं, तो उसको इसका आग्रह कि अगर आपका काम है तो आपको समय से बोलना होगा। ये फ़ोन नंबर है, ये हमारा पता है। तो एक नए तरह से लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश की है। संपर्क जो कि जीवंत हो। सिर्फ पार्टी का कार्डर ही वहाँ पर जो काम करता है या जो हमारे साथी हैं जिनके साथ काम किया है सिर्फ उन्हीं पर निर्भर रहें, ऐसा नहीं। जो आम जनमानस है उसके पास नाम नंबर हो, उसके पास पता हो, उसको ये मालूम हो कि हम ये बात करेंगे तो हमारा सुनवाई होगी और हमारा काम हो सकता है। ये जो यात्रा थी ये उसका एक बिंदु ये था। और दूसरा ये कि उस समय पर जब हम जा रहे हैं तो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी क्या सोच है, उनसे मिलना है, उनसे बात करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में आती हैं जो अमूमन आपके पास नहीं आ पाती, और संपर्क क्षेत्र तो बढ़ता ही है। तो इसमें जो मुद्दे सामने आए उन मुद्दों पे की तरीके से अब काम आगे बढ़े? जो मुद्दे सामान्यतः आते जिस विभाग के, उनको लिखते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको हल करते हैं और उसी तरह से आगे लेते हैं। तो कहीं पदयात्रा में जो आपको लोगों से बातचीत भई, जो लोगों से रिस्पांस मिले, वो भी तो एक प्रेरणा नहीं है? नहीं, भाजपा छोड़नी? नहीं, भाजपा छोड़ना उसके लिए प्रेरणा कैसे हो सकता है? नहीं, जैसे जनता ने आपके कार्यकर्ता मिले हुई हैं, गांव के लोग मिले, क्षेत्र के, तो उनने कहीं ना कहीं कही हुई है कि भैया आप जो कर सकते वो नहीं कर पा रहे। बहुत बार होता है ऐसा कि लोग वहां पहुंच ही नहीं पाते हैं जहां से लोग बात करते हैं, और लोगों के काम होते हैं पर वो जनता जा नहीं पाते हैं। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि पिताजी विधायक नहीं है तो वो आते नहीं है, बोले अब तो है नहीं, जबकि उन्हें ये नहीं मालूम होता है। उनसे कहते हैं, इस बार यात्रा में भी कहा कि विधायक नहीं है तो भी क्या हुआ, तो जायज काम है, वो होंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और उनसे इसी बात का आग्रह करते हैं कि आपको क्यों लगता है ऐसा कि नहीं होंगे, और आप क्यों इस चीज से आप विश्वास नहीं रखते कि आपका काम होगा, आपको कहना चाहिए।
तो यही अपील करने के लिए उनसे कि आप फोन नहीं कर रहे हैं, आप अपनी समस्या बता नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? आपके गांव की समस्या हो, हम गांव में आ जाएंगे। किसी की निजी समस्या हो, आप मेरे यहाँ आ जाएं, स्वागत है आपका। यही कहने गए थे, मूल बात ही यही थी सारी जगह। अब आगे की क्या रणनीति है, किस तरीके से आपकी चीजें आगे बढ़े? एक तो नगरीय निकाय चुनाव है, कही जा रही कि शहर में जो भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दा हैं, अपराध से जुड़े मुद्दा हैं, इन पे बहुत फोकस करके आप काम करे वाले हैं। देखिए, जब हम नगरीय निकाय चुनाव में जाते हैं तो हम जब अपराध की बात करेंगे तो मतदाता किस समय किस बिंदु पर प्रभावित होकर किसी के साथ जाता है और उसके पक्ष में वोट देता है, ये बहुत एक अलग तरह का विज्ञान है। तीर की बात है तो हमारे लोग अगर ज़्यादा चुन के आते हैं तो हम नियमावली उसकी बनाएं, उसका पूरा सेंसस करें। 6 महीने साल भर अगर कोई कुटीर नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं, पर वो पूरा सेंसस कराएं, चस्पा करें कि अगले 3-4 साल ऐसे इस क्रम में आएगा। विधवा है, कोई परित्यागता है, दिव्यांग है, 70 साल के ऊपर है और परिवार में कोई लालन पालन करने के लिए नहीं है उनका, तो उन लोगों के लिए पहले कुछ तो नियम हो, कुछ ये मानक हो सकते हैं और भी मानक हो सकते हैं। जब वो तैयार होता है उसके बाद दावा आपत्ति लगाएं और फिर हम उसके बाद आगे का क्रम लें। जब लोगों को पता होगा कि न्याय संगत बात है, तब ये जिस तरह का मन में भाव है कि हमें नहीं मिल रही, उसको क्यों मिल गई, तो वो काम होगा। और जब मालूम है कि पहले से ही नियम में है कि सूची में क्रम में आपका नाम है और आना है, तो किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं होगी, अधिकारी को उसको देने ही, चूंकि क्रम तय है। जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का देहातों में है, तो मुझे लगता है ये सिर्फ दमोह नगर पालिका में ही क्यों, पूरे देश में होना चाहिए। पर हम हमारे यहाँ से शुरू करें। जैसे पिछली बार दमोह नगर पालिका में 9,99,000 रुपये तक के टेंडर बिना इंटरनेट से होते थे, डिजिटल नहीं होते थे, लिफाफा पद्धति से होते थे, बाई हैंड। तो उसको दमोह नगर पालिका ने बदला और उसको 2 लाख पर लेके आए। विरोध हुआ, हमारे अपने लोगों का विरोध हुआ, और 1 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार उस नियम को लेके आई। हमने पहले तय किया। तो वो शुचिता का भी एक भाग है कि अगर आप टेंडर कर रहे हैं तो इंटरनेट टेंडर कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसके रेट कम होंगे और शुचिता से टेंडर दिए जाएंगे। तो उस तरह की बात जब सामने लेके आएंगे तो यहाँ पर भी भ्रष्टाचार कम होगा। तो अब दमोह के कितने वार्डों में आप लोग उतार रहे हैं या जो लोग उतरे उनको समर्थन कर रहे हैं? अभी ऐसी कोई संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि ये बहुत तरल है, बहुत फ्लूइड है, वो चलती हुई चीज़ है। जो लोग सामने आ रहे हैं, बहुत सभी वार्डों में लोग हैं, सभी जगह से लोग मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हो, कि आप हमारा समर्थन करें। पर जिन लोगों को जानते नहीं है या जिनका सामाजिक पृष्ठभूमि उतनी सुदृढ़ नहीं है, जिनका उनके क्षेत्र में प्रभाव नहीं है या जिनकी विश्वसनीयता नहीं है, उनके साथ जुड़ नहीं सकते, उनके साथ जाके उनके प्रचार में नहीं जा सकते। तो ऐसे लोग चुनना, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ ऐसे एक से ज़्यादा लोग हैं, तो उसको चुनने में एक अपना समय है जो लग रहा है। देखते हैं कितने संख्या होती है। नहीं तो मूल जो सवाल है आखिरी की रणनीति मतलब क्या है कि अपन अपने लोग उतार रहे या जो लोग उतर रहे उनमें से किसी एक को समर्थन दे रहे हैं? दोनों ही हैं। तो 2 ही हैं। अपने लोग हैं जो पार्टी में थे और उनको मौका नहीं मिल रहा था, और दूसरा ये भी है जो लोग सामने से आ रहे हैं, उसमें से भी देख रहे हैं कि कौन लोग बेहतर हैं और उनका क्या समर्थन किया जा सकता है। इसलिए कोई एक निश्चित नंबर नहीं है अभी। तो एक आखिरी सवाल के अब अगले 2-3 साल में की स्तर तक की राजनीति पहुंचना, शहर, जिला या उससे आगे? देखिए, संगठन बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे ऐसे कार्यकर्ता लाखों हैं, आएंगे और जाएंगे। संगठन बनाने में दशकों लग जाते हैं, हजारों लोग खप जाते हैं, पूरा जीवन बन जाता है।